नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपार। एनपीएस में 7 नए बदलाव हुए हैं और ये बदलाव बहुत बड़े बदलाव हैं और इसका कर्मचारियों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहे हैं। जी हाँ, वो कौन से बड़े बदलाव हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। क्या इन बदलावों का कर्मचारियों के पॉकेट्स पर पॉजिटिव असर पड़ेगा या निगेटिव असर पड़ेगा? इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर बताते चलें तो इस बड़े बदलाव का कर्मचारियों के हाथ में, जेब में अब अधिक रकम आएगी, यानी देखा जाए तो पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो इस पॉजिटिव बदलाव को ही समर्पित है और इस वीडियो के माध्यम से हम उस 7 नए बदलाव को जानेंगे जो नए बदलाव इस एनपीएस में हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए जानते हैं नए बदलाव से पहले क्या है ये नया बदलाव, इसका संक्षेपण क्या है। अगर इसको एक साथ एक कुछ लाइंस में अगर इसको बांधें तो क्या है। जैसे आपने जाना कि एनपीएस में नए बदलावों से कर्मियों की जेब में अधिक रकम आएगी। तो क्या, कैसे रकम आएगी, क्या क्या होगा इससे। तो अगर संक्षेप में देखें तो पेंशन नियामक संस्था जो पीएफआरडीए है ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत निवेशकों के लिए कई नए विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके हाथ में अधिक नकदी आएगी और वे अपने पेंशन योजना बेहतर ढंग से नियोजित कर पाएंगे। इसके अलावा वे अब लंबे समय तक इस योजना में बने रह सकते हैं। तो कुछ आपको इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट्स यहाँ मैंने इस लबुल लुबाब वाले कुछ वाक्यों में मैंने बताया कि जब अधिक रकम आएगी तो पेंशन योजना में बेहतर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। अब इस नए बदलावों के साथ अधिक दिन तक एक कर्मी लंबे समय तक इस योजना में बना रह सकता है, इस स्कीम में बना रह सकता है। तो चलिए उन 7 बदलावों को देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव हैं और कैसे हम इस योजना में अधिक रकम पा सकते हैं, कैसे लंबे समय तक हम रह सकते हैं, कितना लंबा समय हम अब इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें लगा सकते हैं, कितना लंबा समय हम उसमें रह सकते हैं। इन सब बातों की जानकारी हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला बदलाव। पहला बदलाव अगर है कि अब 85 की उम्र तक एनपीएस में रह सकेंगे। पहले कितना था, अब तो 85 हो गया। तो चलिए देखते हैं। पहले एनपीएस में बने रहने की अधिकतम उम्र 75 साल थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 85 साल कर दिया है, यानी सदस्य अब 85 साल की आयु तक एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया कि पहले ये 75 साल था इन्वेस्टमेंट के लिए अधिकतम उम्र, अब 85 साल तक एनपीएस में रह सकते हैं। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जब टेन्योर होगा तो उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो पहला इंपैक्ट है अधिक रकम आने का, कि इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है, ये टेन्योर है, ये आपको बढ़ा दिया गया। दूसरा, पेंशन के लिए सिर्फ 20% रकम जरूरी है। पहले कितनी रकम जरूरी होती थी, पहले ज्यादा जरूरी होती थी, अब कम है। तो जब पेंशन के लिए ज्यादा रकम की जगह कम रकम उसमें रहेगी तो आपके हाथ में ज्यादा आएगा। तो देखते हैं कि कितना है। निजी कर्मचारियों के लिए कुल कोष के 40% हिस्से से पेंशन प्लान यानी इन्यूटी खरीदने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब सदस्य सेवानिवृत्त होने पर न्यूनतम 20% हिस्सा इन्यूटी में लगा सकते हैं। अब पहले कितना लगाने का स्थिति था, पहले 40% छोड़ने की स्थिति थी। अब जो पेंशन के फंड की बात जो है, अब कितना आप उसमें छोड़ सकते हैं, अब आप उसमें 20% छोड़ सकते हैं, यानी 80% आप पैसा निकाल सकते हैं। तो 80% करेंगे तो आपके पास पैसा 80% हाथ में रहेगा, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर एनपीएस में 40% फंसा रहता, यानी अब तो एक्स्ट्रा 20% आपके हाथ में रहेगा। तो आप उसको नए बेनिफिशियल जितने भी स्कीम्स होंगे आपके अनुसार वहां लगा सकते हैं। यहाँ तो बंधा था वो 20%, यानी 40% यहाँ लगता। अब तो 20% एनपीएस में एक बाउंडेड है कि 20% रहेगा। आप वहां से अगर निकाल के किसी और स्कीम में अपने अपने तरीके से अलग फंड ले सकते हैं, अलग तरीके से मार्केट में लगा सकते हैं, यानी आपके हाथ में ज्यादा पैसा होगा। पहले 40% था, अब वो 20% हिस्सा ही एन्युटी में आपको वहां रखना होगा। तीसरा, ये विकल्प भी मिलेंगे। कौन से विकल्प मिलेंगे, ये विकल्प है कि अगर किसी सदस्य के एनपीएस खाते में कुल जमा का 8 लाख रुपए या उससे कम है तो वह पूरी रकम एक साथ निकाल सकता है। ऐसा नहीं करने पर ये विकल्प मिलेंगे। सरकारी कर्मी 40% कोष से एन्युटी ले सकते हैं, वहीं निजी कर्मी 20% हिस्सा एन्युटी में लगा सकते हैं। यही हिस्सा, यानी आपके अगर किसी सदस्य के एनपीएस खाते में कुल जमा 8 लाख रुपया है या उससे कम है तो पूरा का पूरा रकम निकाल सकता है। ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, ये भी कौन से विकल्प मिलेंगे, ये वाला विकल्प मिलेगा कि सरकारी कर्मी 40% एन्युटी ले सकते हैं और निजी वाले 20% एन्युटी ले सकते हैं। ये विकल्प हुए। चौथा क्या है, किस्तों में ले सकेंगे राशि। तो क्या है ऐसे में, एनपीएस में किस्तों में रकम निकालने का विकल्प मिलेगा। ये सुविधा उन निवेशकों के लिए है जिनका कुल कोष 8 से 12 लाख रुपए के बीच है।
ऐसे निवेशक 6 लाख रुपए एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी रकम सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन के जरिए किस्तों में ले सकते हैं। यानी पहले किस्तें में निकालने की व्यवस्था इस तरह से नहीं थी। अब क्या है, अगर जिनका कुल जमा 8 से 12 लाख रुपए के बीच है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 8 से 12 के बीच है, वे ऐसे निवेशक 6 लाख रुपए एक मुश्त यानी एक ही साथ निकाल सकते हैं और बाकी जो पैसा है वो आपको सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन व्यवस्था के तहत निकाल सकते हैं। इसको भी हम जानेंगे ये क्या है, ये सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन आखिर किसे कहते हैं, इसको भी हम समझेंगे। चलिए हम देखते हैं। और पांचवा में हम अब समझते हैं SUR, जिसे अभी हम लोगों ने जाना ये क्या है। तो सरकारी कर्मियों के लिए क्या विकल्प है, निजी कर्मियों के लिए क्या विकल्प है। अब देखिए जिसको अभी हम लोगों ने सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन कहा SUR, ये आखिर SUR की सुविधा क्या है, ये भी एक व्यवस्था में है, ये पांचवा व्यवस्था है। अब देखिए सरकारी कर्मियों के लिए क्या है, सरकारी कर्मियों के लिए विकल्प क्या है कि 6 लाख रुपए एक मुश्त निकालें और बाकी रकम 6 साल तक किस्तों में लें, या इसके अलावा या 6 लाख नगद निकालें और बाकी रकम से पेंशन प्लान खरीद लें, या दूसरा कुल फंड का 60% हिस्सा मुक्त निकालें यानी एक मुश्त निकालें और कम से कम 40% यूनिटी ले। निजी कर्मियों के लिए क्या है, निजी कर्मियों के लिए है कि 6 लाख रुपए एक मुश्त निकालें और बाकी रकम 6 साल तक किस्तों में ले, या ये विकल्प है 6 लाख रुपए निकालें और बाकी रकम से पेंशन प्लान खरीद ले। उसके बाद अगला क्या विकल्प है, कुल फंड का 80% निकाल सकते हैं और सिर्फ 20% यूनिटी में लगा सकते हैं। आपको पता है, बताया है यूनिटी में अब कितना लिमिट हो गया है, 40 को 20 कर दिया गया है निजी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं छठा व्यवस्था क्या है। 4 बार आंशिक निकासी संभव है, पहले इतना निकासी संभव नहीं था, पहले अलग सीमा थी, अब 4 बार आंशिक निकासी आप कर सकते हैं। कैसा है, अब एनपीएस सदस्य 60 साल या सेवानिवृत्ति से पहले अधिकतम 4 बार आंशिक निकासी कर सकेंगे, पहले ये सीमा मात्र 3 बार थी। यह भी ध्यान रखना होगा कि 2 निकासी के बीच कम से कम 4 साल का अंतर होना जरूरी है। ये बहुत बड़े बड़े बदलाव अब की बार एनपीएस में ये किए गए हैं, जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। अब देखिए क्या है, 60 साल के बाद निकासी का विकल्प, सातवां क्या है, ये अंतिम विकल्प है कि 60 साल के बाद निकासी का क्या विकल्प होगा। तो 60 साल के बाद जो लोग 60 साल के बाद भी योजना में बने रहना चाहते हैं वो भी समय समय पर रकम निकाल सकेंगे। इसमें 2 निकासी के बीच 3 साल का गैप जरूरी होगा और आप अपने योगदान का अधिकतम 25% ही निकाल सकेंगे। ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले जो लोग 60 साल के बाद वाली व्यवस्था में रहते थे और अब की नई व्यवस्था में है कि जो लोग 60 साल के बाद भी योजना में बने रहना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो भी समय समय पर अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें 2 निकासी के बीच कितने साल का अंतर होना चाहिए, इसमें आपको 3 साल का गैप होना जरूरी है और आप अपने योगदान का 25% ही निकाल सकेंगे। ये 7 अलग अलग बड़े बदलाव हैं जो एनपीएस में हुए हैं और सीधा प्रभावित कर रहा है एक कर्मचारी के बचत को। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इन 7 बदलावों को जाना। और ध्यान रखिए, जो 7 बदलाव आपके सामने मैं लेके आया हूं, ये ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी समझ है, मेरा अपना विचार है। इसको अखबारों ने भी प्रमुखता से छापा है। देखिए 7 विकल्पों को इन्होंने छापा है, जिसे मैं एनपीएस के गाइडलाइन से उठा के अपने अध्ययन के माध्यम से यहाँ डाला है, जिसे अखबारों ने भी इसे अपने रूप में अलग अलग अखबारों ने, प्रमाणिक और प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने अखबारों में जगह दी है और इसको प्रमुखता से भी छापा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कंटेंट लगता है कि सारे लोगों के पास पहुंचना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस बदलाव से आपको लाभान्वित हो, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और इससे वो सूचित हो। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।